हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग को अगर झारखंड टेट में सिलेबस दिया गया है आपका जनजातीय विद्रोह, ठीक है ना। तो इसमें जनजातीय विद्रोह में जो जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका संथाल विद्रोह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। तो जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह का प्रारंभ जो है ना, ये आपका 1855 और 56 में हुआ था, ठीक है। और इसको हम लोग संथाल हुल भी कहते हैं। और हुल का मतलब क्या होता है, हुल का शाब्दिक अर्थ क्या है, विद्रोह होता है या बगावत होता है। इसलिए क्या है कि संथाल विद्रोह करते समय जो है ये लोग जो है हुल हुल चिल्लाते थे, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संथाल हुल कहते हैं, ठीक है। तो संथाल विद्रोह से रिलेटेड ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के कारणों के संबंध में कौन से इतिहासकार ने ये कहा कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारण से आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत करना हो गया। देखिए, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय और आरसी मुजमदार और सैयद अहमद खां। तो ये जो है ना, आरसी मुजमदार ने कहा था कि ये जो था संथाल विद्रोह, ये तो जो है आर्थिक कारण से आरंभ हुआ था, लेकिन वो क्या था, बहुत ही जल्द जो है वो अपने विदेशी शासन को अंत करना हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने कहा है, तो आरसी मुजमदार ने कहा है। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में से क्या सही है। जमींदारों का अत्यधिक मांग, महाजनों का ऋण, पुलिस का व्यवहार, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है ना, ये इसका कारण जो है सही है। तो ये देखिए, पहला ऑप्शन है जमींदारों का अत्यधिक मांग, महाजनों का ऋण और पुलिस का व्यवहार। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। संथालों के स्त्रियों का इज्जत लूटना, बढ़ी हुई कर को ना चुकाना, सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल पटरी बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना। आंसर क्या हो जाएगा डी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संथाल द्वारा सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल पटरी बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना, ठीक है। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 30 जून 1855 ईस्वी में भोगना डीम में हुए सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री चुना गया है। सभा में चांद को सेनापति तथा भौरों को प्रशासक चुना गया है, ठीक है। और इस सभा में करीब 400 गाँवों के 6000 संथाल एकत्र हुए थे। तो देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि सिंधु को राजा और कान्हू को मंत्री चुना गया था। तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह से का संबंध जो है सिंधु, कान्हू और चांद भौरों से है, जिसमें सिंधु राजा थे, कान्हू मंत्री थे। 400 गांव में 6000 संथाल जो है एकत्र हुए थे। लेकिन इसमें जो है एक बात याद रखिएगा कि चांद को जो है ना प्रशासक बनाया गया था और भौरों को जो है सेनापति बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट उल्टा कर दिया गया है, इसलिए स्टेटमेंट बी जो है ये सही है। तो आप इसका पद को भी याद रखिएगा कि सिंधु राजा थे, कान्हू मंत्री थे, चांद प्रशासक थे और भैरव जो थे वो सेनापति थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है गलत है, हम लोगों को गलत स्टेटमेंट बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संथाल विद्रोह का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं था। दीक्यो अर्थात परेशान करने वाले लोगों को भगाना, विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करना, सतयुग का राजा न्याय का धर्म का अपना राज्य स्थापित करना और कंपनी सरकार को झारखंड से पूरी तरह समाप्त करना। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा कारण नहीं था, तो ये जो कारण है ना कि कंपनी सरकार को झारखंड से पूरी तरह समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य नहीं था संथाल विद्रोह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सी वस्तु को यूरोपीय धर्मयुद्ध को क्रॉस की तरह गांव गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया। मतलब तीर या साल का पत्ता या साल वृक्ष की टहनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, साल वृक्ष की जो टहनी थी ना, उसको जो है संथाल विद्रोह करते समय पूरे गांव में जो है आपका घुमाया गया था, ताकि अधिक से अधिक जो है संथाल जो है इसमें शामिल हो सके संथाल विद्रोह में। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जो है संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के संबंध में सही है। पहला, दामी नौकों में विद्रोह का नेतृत्व सिंधु, कान्हू, चांद तथा भैरव ने किया और हजारीबाग से इस विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन मुंडा, लुम्बाई माझी, भैरव माझी ने किया और बीरभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व गोरा माझी ने किया। इनमें से सभी सही है। तो इसमें बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो बिल्कुल सही है कि आपका दामिनो को जो से जो है
आपका विद्रोह का नेतृत्व जो है सिंधु कान्हू चांद भैरव कर रहे थे, और हजारीबाग से इस विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन मांझी, लुमाई मांझी, भैरव मांझी ने किया था, और बीरभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व जो है गौड़ा मांझी ने किया था। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, याद रखिएगा, और एक इसमें से क्वेश्चन आता है कि आपका कौन सा जगह जो है ये इसका मुख्य केंद्र था, तो बाराहाइत, ठीक है, बाराहाइत, ठीक है, इसको हम लोग बढ़ेत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बढ़ेत भी कहते हैं। तो ये जो था ना विद्रोही नेताओं का मुख्य केंद्र था, ठीक है, और यहीं से जो है विद्रोह जो है संचालन करते थे। देखिए संथाल परगना जो है ना, जिसको हम लोग दामिन ए को, तो दामिन ए को किसका नाम है, तो संथाल परगना का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, तो संथाल विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी सरकार ने मेजर बड़ो के नेतृत्व में सेना की 20 टुकड़ियों भेजी थी, और आपका उपद्रवग्रस्त इलाकों में मशाल लाल लागू किया गया, और विद्रोही नेता को पकड़ने के लिए 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय मेजर बड़ो को दिया जाता है। तो देखिए इसमें से क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सारा कथन जो है इससे रिलेटेड सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 20 टुकड़ी नहीं 10 टुकड़ी को भेजा गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इसके अलावा जो है उपद्रवग्रस्त इलाकों में मसाल लागू करने के लिए विद्रोह को पकड़ने के लिए जो है 10,000 रुपये, ठीक है, यहाँ 5,000 रुपये बोला है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। कितना 1,000 रुपये, 10,000 रुपये का इनाम का घोषित किया गया था, ठीक है। और विद्रोह का दमन का मुख्य श्रेय जो है मेजर ब्रो नहीं, याद रखिएगा कैप्टन अलेक्जेंडर थे। कौन थे, कैप्टन अलेक्जेंडर थे, ठीक है, तो अलेक्जेंडर को याद रखिएगा, कैप्टन अलेक्जेंडर जो थे इसका मुख्य इस विद्रोह का दमन करता थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सारा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए मार्तल टावर बनाया था, और ये टावर 30 फीट ऊंचा तथा उसका घेरा 20 फीट था। तो देखिए साहेबगंज, हजारीबाग, पाकुड़, गोड्डा, आंसर सी हो जाएगा पाकुड़, याद रखिएगा पाकुड़। तो डियर याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। तो पाकुड़ पर कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए मार्तल टावर बनाया था, जो कि 30 फीट ऊंचा था, और उसका घेरा जो था 20 फीट था। कहाँ बनाया गया था, पाकुड़ में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विद्रोह के नेता को किस स्थान पर फांसी दी गई थी, भगनाडी, जामतारा, बरहेत और पाकुड़। तो इसको जो है आपका बरहेत में जो है फांसी दी गई थी, और बरहेत जो है ना ये आपका जिसको हम लोग बाराहाइत भी कहते हैं, और यही इस मतलब कि मुख्य केंद्र था, विद्रोह का मुख्य केंद्र था, और इसी में जो है आपका संथाल विद्रोह के नेता को जो है फांसी दी गई थी। सबसे पहले सिंधु को 1855 ईस्वी में, याद रखिएगा सिंधु जो थे कौन थे, तो सिंधु राजा थे, तो इसको 1855 में पकड़ा गया था, और उसको भागलपुर के न्यायालय में जो है मुकदमा चला था। उसके बाद 5 दिसंबर 1855 में उसको बरहेत में, इसी जगह बरहेत में जो कि मुख्य केंद्र था आपका संथाल विद्रोह का, यहीं पे आपको फांसी पे लटकाया गया था 5 दिसंबर 1855 में, और 5 दिसंबर 1855 में ही जो है इसको पकड़ के इस पे मुकदमा चला था, ठीक है। इसके बाद भागलपुर के पास जो है युद्ध में चांद तथा भैरव जो थे, ये चारों भाई थे, ठीक है, तो इन पे भी जो गोली लगी थी, ठीक है, चांद और भैरव पे। और जामतारा के उत्तर पूर्व में आपका उमरबंदा के पास, याद रखिएगा उमरबंदा, जामतारा के उत्तर पूर्व में उमरबंदा एक जगह है, यहाँ पे कान्हों को गिरफ्तार किया गया था, और इसको 23 फरवरी 1856 ईस्वी में, सोचिए 1856 ईस्वी में भगनाडी के ठाकुरबाड़ी में, याद रखिएगा उसका गांव था भगनाडी, ठीक है, क्या गांव था, भगनाडी में ठाकुरबाड़ी में जो है इनको फांसी दी गई थी। तो देखिए चारों भाई जो है किस तरीके से संथाल विद्रोह में जो है अपने आप को मतलब कि समर्पित कर दिए थे, और चारों जो है एक एक करके मारे गए। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के परिणाम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। पहला, संथाल परगना के अंदर यूरोपीय मिशनरी को छोड़कर दूसरों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था। दूसरा है एलिस एडम्स की रिपोर्ट पर आधारित 1855 के एक्ट 36 के अनुसार दामिन एको का नाम बदलकर संथाल परगना कर
कर दिया गया था। इसमें पूरा कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। और दूसरा है आपका जॉर्ज मूल भागलपुर के कमिश्नर की सहायता से पुलिस कानून लाया गया जिसे चूल नियम जो है कहा गया। तो देखिए संथाल विद्रोह से रिलेटेड ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो दामिन एको जो है ये आपका संथाल परगना का ही नाम है, जो कि आपका 1855 एक्ट 36 के अनुसार जो है इसका नाम बदल दिया गया था। इसके अलावा जॉर्ज मूल यानी भागलपुर के कमिश्नर की सहायता से पुलिस कानून लाया गया था और जिसे हम लोग चूल नियम कहा गया। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह को निम्न में से किसने भारत की प्रथम जन क्रांति माना, जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर साफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स ने कहा है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि संथाल विद्रोह जो है ये आपका भारत का प्रथम जन क्रांति माना जाता है, जो कि अंग्रेजी हुकूमत को तो उखाड़ नहीं सका लेकिन ये साफाहोर आंदोलन को जो है आपका जन्म देने का कारण बन गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। LSO मूले, कार्ल मार्क्स, एलिस एडमस, जॉर्ज मूल। आंसर हो जाएगा आपका LSO मूले, इसने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संख्या दी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा था। सामाजिक आधार था, सुसंगठित विद्रोह था, व्यापक क्षेत्र में फैला था या केवल A B। तो देखिए आंसर क्या है, ये एक सुसंगठित विद्रोह था और आपका व्यापक क्षेत्र में फैला और ये सामाजिक आधार था। ठीक है, यानी A और B, आंसर D हो जाएगा, A और B, सामाजिक आधार सुसंगठित विद्रोह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, ऐसा किसने कहा था अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश वो उनके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो ऑब्वियसली हम लोग संथाल विद्रोह से रिलेटेड कौन है, सिंधु कानू है, तो सिंधु कानू ने ही कहा था, क्योंकि बिरसा मुंडा तो बिरसा मुंडा आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है, तिलका मांझी जो है तिलका मांझी आंदोलन से थे, गंगा नारायण जो 1857 के विद्रोह से संबंध रखता है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संख्या दी जाती है। संथाल विद्रोह, अविरसा आंदोलन, तमार विद्रोह, तिलका आंदोलन। तो ऑब्वियसली हम लोग तो पढ़ रहे संथाल विद्रोह, तो आंसर संथाल विद्रोह हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि संथाल विद्रोह को जो है मुक्ति आंदोलन की संख्या दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला, इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति माना जाता है। संथाल परगना का जिलाधीश एस्ली एडन था और इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, ये सारे स्टेटमेंट इससे रिलेटेड जो है सही है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता सिंधु कानू के पिता का नाम क्या था। सुगना मुंडा, चुन्नू मांझी, माधव मांझी, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा चुन्नू मांझी। ठीक है ना, बहुत महान पिता थे ये, जिनका चारों पुत्र जो है संथाल विद्रोह में जो है मतलब शहीद हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, चुन्नू मांझी हो जाएगा। आंसर भी इसका जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में साल के किस महीने को शहीदों का महीना माना जाता है। जून, जुलाई, सितंबर और अप्रैल को। तो जून को जो है आपका शहीदों का महीना माना जाता है। 30 जून को जो है संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था और इसी दिन को हूल दिवस मनाया जाता है और ये महीना जो है शहीदों का महीना है। तो याद रखिएगा हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो जून जो है ये शहीदों का महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और डियर ये लास्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग संथाल विद्रोह से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता था हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कहीं से भी जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अलग अलग बुक से जो है हम लोग कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया है। हो विद्रोह, कोल विद्रोह, तमार विद्रोह, संथाल। हम लोग तो तमार संथाल विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर तो संथाल विद्रोह हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि अपना देश अपना राज का नारा जो है संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया था। तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।